हेलो दोस्तों, योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आपके सामने लाए हैं क्वेश्चन बुकलेट जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा पूछा गया है। इसमें टोटल जो ड्यूरेशन टाइम था वो आपका 60 मिनट थे और टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्री में। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेने हैं वीडियो स्लो करके। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस चिन्ह से क्या अर्थ है। इस चिन्ह कुछ इस टाइप का है करके जो रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन का साइन दिया हुआ है यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंसर सही है। तो आंसर नंबर बी सही है, प्रतिबंधित समाप्ति चिन्ह, इन रिस्ट्रिक्शन साइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कावेरी नदी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। रत्नागिरी निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आम के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिले में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सांगली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा महाराष्ट्र में, जो चंदौली जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ये किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष कौन सा दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र मजदूर सारे 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके हैं चार मीनार कहाँ स्थित है। तो ये इजी क्वेश्चन है, हैदराबाद में आपका चार मीनार है, तो आंसर नंबर बी हो गया। पश्चिम बंगाल में हावड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन है, हुगली नदी पे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन देखने लायक है, जिसमें से कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला ये 3 एक जैसा नाम दिया गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है कोल्हापुर। नेक्स्ट अब कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश जो सीमा साझा करता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि मुझे बचपन से हम लोग लिखते हैं चीटिंग में BCPN से MBA करने का शौक था। एन है से MBA करने का शौक था, MBA जो देते हैं MBA करने का शौक था। तो ये है जिससे भारत अपना सीमा साझा करता है। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो ये इस तरह का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आ जाइए आप मैथ के सेक्शन में। जोड़ने के लिए बोला गया है। फर्स्ट तो इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में इसको जोड़िएगा, टोटल आंसर हो जाएगा 1191। नेक्स्ट जो है आपके आंसर हो जाएगा 869, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 640 को 18 से विभाजित कीजिएगा तो आपका बचेगा 10, भागा दीजिएगा 630 जो है 18 बार में 35 से कट जाता है, इसका मतलब आंसर 10 हो जाएगा। उस नेक्स्ट है ये प्लस का साइन नहीं है, भागा का साइन है, बीच में जो दिखाया गया, हालांकि आ नहीं रहा है थोड़ा अच्छा से। तो 148 को किससे भागा देंगे 37 बचेगा। तो ये 4 से भागा दीजिएगा, आपका बचेगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। अब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है 2 गो। तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट जो है 550 को गुने 19 कीजिएगा तो हो जाएगा 10,450। आप 75 गुने 5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1875। नेक्स्ट है 2 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है घटाओ यानी दिया हुआ है 41.5 माइनस 8.25। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 33.25। नेक्स्ट जो है वो है 1982 माइनस 450 माइनस 248। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी 1281। उसके बाद एक दिया है टाइम टेकन क्वेश्चन जिसको बाद में करना है।
तो इसका देखिएगा तो 1253 से है जो दोनों भागा जा रहा है इसका, यानी जो HCF है वो है 1253। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपये में खरीदता है। यदि दुकानदार ने उसे 10% की छूट पर दी तो अंकित मूल्य, कहने का मतलब 50,000 है, उसका 5% दिया होगा तभी उसको 50,000 में दिया होगा। 10% 50,000 का 5,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ आपका रेशियो से दिया हुआ क्वेश्चन है। 90 सेकेंड है आपका, उसको भी सेकेंड में बदल लीजिए या तो मिनट में, दोनों को बदल सकते हैं, फिर भी इजी रहेगा सेकेंड में बदलना। 120 ये हो जाएगा 150 सेकेंड अनुपात। तो देखेंगे इस तरह तो 30 या 90 और 30 बचे 150, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 6 टी शर्टों का के एक सेट की कीमत 900 रुपये है, यानी प्रत्येक का कितना हो जाएगा 900 भागे 6 कर लीजिए या किसी भी तरह गुना कर लीजिए, इंटू 90 टी शर्ट कीमत पूछ रहा है तो हो जाएगा 13,500। नेक्स्ट है एक माँ की आयु 50 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से वर्षों के बाद दुगुना हो जाएगा। तो यदि पुत्र 27 वर्ष का होता है और माँ 54 वर्ष की होती है तो डबल हो जाएगा, यानी 22 5 27। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 2 को दिया हुआ क्वेश्चन जिसमें आपको मिलाना था कि कौन सा इस सीरीज में से कौन सा एक गलत है, गलत को छांटना था। तो देखिए इसमें से क्या है, या तो लेटर गड़बड़ है या तो जो दिया हुआ अंग्रेजी लेटर अंक दिया हुआ वो गलत है। तो शुरुआत में देखते हैं तो सबके तो लेटर सही है, लेकिन अंक में देखिए ऑप्शन नंबर बी का सब में 9696 है लेकिन इसमें 69 है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नीचे देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी मिलाना था आपको। देखिए इसमें सारे के सारे जो अंक है वो सही है, लेकिन नहीं सॉरी इसमें 58569 यानी इसका देखिए सबका अंक देखिए, अंक तीनों में से तीनों का सेम है, लेकिन जो 4th नंबर का है वो है 69 जबकि सब में है 96। तो यहाँ भी वही गड़बड़ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। इसमें से लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 110 में 99 यानी 11 घटा, फिर 86 11 2 13 घट रहा है यानी 15 घटना चाहिए, इस सीक्वेंस में चला तो 15 घटेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 71 आंसर। नेक्स्ट चीज़ को मिला लीजिए को 71 माइनस 17 करेंगे तो 54 आने सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 71। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, इसमें से औसत निकालना है तो जोड़ के सीधा भागा देना है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। उसके बाद भी एक औसत निकालना था, उसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। नेक्स्ट आपका 20 का 15% 3 हो गया और 60 का 6% 36 3.6 हो गया यानी 6.6। इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर हो गया राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसमें से बोला है सरल करने बोला है तो 36 12 हो गया, 12 34 हो गया, 12 24 हो गया, 24 + 30 54। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 54। उसके बाद आप साइंस का क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो ये स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से कौन सा संभावना को कम करता है, तो जो जल जनित रोग है उसको कम करेगा स्वच्छ जल। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों के फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिए किया जाता, तो ये किया जाता है नाइट्रोजन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें है, तो ये ठोस में सबसे अधिक होता है, यानी स्टील होगा। स्टील होगा 5900 समथिंग होगा, 5900 समथिंग होगा। अल्कोहल में हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 1148 के आसपास। निर्वात में तो 332 मीटर पर सेकंड है, वही एयर का है। और सॉरी, निर्वात में तो होगा ही नहीं, एयर का जो है वो 332 मीटर पर सेकंड साउंड के वेग के बराबर। हरित क्रांति में शामिल है, तो हरित क्रांति में देखिए इसमें से पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है केवल फसल की विविधता में सुधार। फसल की विविधता का सुधार करेंगे मतलब सबका हो जाना चाहिए। फिर भी यदि दूसरा से चेक करते हैं तो उसमें से खाद जो आपका सिंचाई है, सिंचाई का विस्तार बताया गया है, खाद का अधिक उपयोग है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, तो देखिए मक्का के साथ उड़द तो लगता ही है, कपास, तो इसका आलू के साथ लगता है कौन, सरसों, तो यही है जो खरीफ फसल नहीं होगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो अंतिम जो है ये हो गया आपका सूर्य। जैव गैस बायोगैस का मुख्य संघटक है, तो ये हो गया आपका मीथेन CH4। नेक्स्ट है, मानव आँख वस्तु का चित्र कहाँ बनाती है, तो ये हो गया रेटिना पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस रिसाव का पता करने के द्वारा आसानी से पता लगाया जाता है, तो इसमें एथिल मर्क्यूप्टन को यदि मिलाया जाता है तो अजीब तीव्र गंध आती है, जिससे हमको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक इंसुलेटर नहीं है, तो प्लास्टिक जो है सो इंसुलेटर का काम नहीं करेगा, बाकी सब जो है सारा का सारा सब इंसुलेटर है। केवल जो तांबा है वो इंसुलेटर नहीं है, यानी कॉपर, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर, तो ये करता है रेखीय संवेग के आधार पर। बल व आघूर्ण को, तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम से इसका होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से परिभाषित किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में समृद्ध है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो रहता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। फिर भी रेशियो और विटामिन बी, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। फिर 45 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है, तो जो जल में विलय होता है वो विटामिन बी और सी होता है, बाकी सारे के सारे वसा में होते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस ये किसकी कमी से होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से। वृद्ध व्यक्ति में हड्डी कमज़ोर होने का कारण भी यही है, कैल्शियम का कमी। नमक में आयोडीन की कमी से होता है, तो ये अस्कर्वी रोग होता है, घेंघा रोग होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का, बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर देखी गई पानी की बूंदें का कारण है, तो ये हो जाएगा वाष्प संघनित होता है, उसके बाद ही वहाँ पे पानी जैसा बूंद देखा जाता है उस पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक इकाई नहीं है, तो MKS पढ़े हैं, तो मीटर सेकेंड किलोग्राम तो होगा, बाकी लीटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट घूमती, ना कि वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर राइट आंसर है। तो भाइयों ये पूरा 50 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वर्क असिस्टेंट का क्वेश्चन है, जिसका लेवल आप लोग देख लीजिए। ओरिजिनल बुकलेट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि कुछ मिस्टेक है तो कमेंट के द्वारा हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू।